नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के समय की जाने वाली विशेष साधना हम आपको आज देने जा रहे हैं। इस साधना का नाम है दुर्गा सप्तशती मूल मंत्र साधना। इस साधना को गुप्त नवरात्रि के समय में आप कर सकते हैं और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि पूरे वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें से 2 नवरात्र प्रत्यक्ष नवरात्र और 2 गुप्त रूप से नवरात्र आते हैं। इन गुप्त नवरात्रों का भी विशेष तंत्र में महत्व है और जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में रहते हैं उनको ये गुप्त नवरात्रों के समय ये विशेष साधना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस विशेष साधना को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हम इसकी तैयारी के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या तैयारी करनी है साधना के पहले। सबसे पहले आपको एक स्थान देखना होगा। स्थान आपका शांत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और हो सके तो एकांत में हो। घर का पूजा कक्ष भी हो सकता है या घर की छत पर कोई एक एकांत कमरा भी हो सकता है। आप इस साधना को कहीं भी कर सकते हैं। नदी के किनारे अगर हो संभव या किसी शक्तिपीठ में आप इस साधना को करते हैं तो बहुत ही तीव्र अनुभव और शक्ति का आपको अनुभव होता है। लेकिन अगर आप गृहस्थ साधक हैं तो आप घर पर भी साधना को एकांत कमरे में कर सकते हैं। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना है। स्नान प्रतिदिन करना है, दोनों समय करना है और स्वच्छ वस्त्र पहनना है। और आपको इस साधना के लिए आसन कंबल या ऊन का आसन का प्रयोग आप करें तो अधिक बेहतर होगा। इसके लिए आप जो दिशा रखेंगे पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए इस साधना को करते समय। अब हम आपको इस साधना के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उस सामग्री की आपको जानकारी देते हैं। सारा सामान आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके लिए आपको एक 2 फुट का लगभग चौड़ाई और लंबाई का लाल कपड़ा की आवश्यकता होगी। लाल पुष्प की आवश्यकता होगी। कनेर के पुष्प या लाल पुष्प आपको कोई भी प्राप्त हो जाए जिससे आपको माता को समर्पित करना होगा। एक घी का दीपक, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी आपके पास होनी चाहिए। लाल चंदन, कुमकुम, अगरबत्ती या धूप, नैवेद्य, मिठाई, फल, जल पात्र तांबे के लोटे में हो तो अधिक उत्तम रहता है। रुद्राक्ष की माला अथवा स्फटिक की माला आपके पास होनी चाहिए। अगर माला प्राण प्रतिष्ठित हो तो और भी अधिक अच्छा रहता है। माता दुर्गा या आदि शक्ति की कोई भी मूर्ति या कोई चित्र आपके पास आवश्यक होना चाहिए। अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं पूजा विधि के बारे में। जो पूजन विधि है, सबसे पहले आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम बोलकर अमुक उद्देश्य के लिए, जो भी आपका उद्देश्य या इच्छा हो, उद्देश्य को बोलकर देवी दुर्गा की सप्तशती मूल मंत्र साधना करने जा रहा हूँ या रही हूँ। माता मेरी साधना को सफल करें और इसमें जो भूल चूक या गलतियाँ हों उसको क्षमा करें। और जल छोड़ देना है। दीपक जलाएं, अगरबत्ती दिखाएं और पुष्प चढ़ाएं। देवी का आवाहन करें इस प्रकार: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र बोलते हुए 11 बार मंत्र जप करें और देवी का आवाहन करें। अब इसके बाद मूल मंत्र साधना विधि आपको करनी है। मूल मंत्र आपको लिख लें। पहले आपका मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। यह बीज मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, अत्यंत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस देवी की 3 शक्तियों ज्ञान शक्ति और क्रिया को जगाता है। अब इस मंत्र जप की विधि के बारे में जानकारी ले लें आप। प्रतिदिन 108 माला मंत्र, इस मंत्र की आपको जाप करनी है। अगर आप चाहें तो यह 108 माला मंत्र जप 2 बार में भी कर सकते हैं, एक बार प्रातःकाल सुबह और एक बार रात्रि काल में। अगर संभव ना हो तो आपको कम से कम प्रतिदिन 11 माला मंत्र जप तो करना ही होगा, जिससे आपको माता की कृपा प्राप्त होने लगती है और जिस कार्य के लिए आपने संकल्प लिया है वह कार्य आपका पूरा होने लगता है। तो कम से कम 11 माला प्रतिदिन मंत्र जप करें और अधिक से अधिक अगर आप कर सकते हैं तो 108 माला मंत्र जप प्रतिदिन आपको करना है। माला का जप मन में या धीमे स्वर में भी आप कर सकते हैं। जप के समय ध्यान रहे कि माता आपके सामने हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है, ऐसा मन में आपको ध्यान करना है। इसके बाद इसमें जो नियम होने वाले हैं, जिन नियमों का आपको पालन करना है, उन नियमों को भी आप जान लें। जप का एक ही स्थान होगा और एक ही समय होगा। प्रतिदिन उसी स्थान पर और उसी समय से जप कार्य करना प्रारंभ करें। यह नहीं कि आज 8 बजे आप जप में बैठ गए और दूसरे दिन 12 बजे रात के बैठते हैं, नहीं। प्रतिदिन एक ही स्थान पर जाप करना है और एक ही माला से एक ही आसन पर और एक ही समय पर जप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक आपका ये जाप कार्य चलेगा। और अगर आप गुप्त नवरात्रि के समय में यह जाप नहीं कर पाते हैं, साधारण दिनों में करना चाहते हैं, तो किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी से या अमावस्या से भी आप इस साधना को कर सकते हैं, जिससे आपको तत्कालिक लाभ प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 9 दिन और उसके एक दिन पहले से एक दिन बाद तक मन क्रम वचन से ब्रह्मचर्य का पालन होगा। सात्विक भोजन करेंगे या आप चाहें तो व्रत भी 9 दिन रह सकते हैं। मांस मदिरा आदि का त्याग करेंगे। अब आपको जब इस साधना को पूरा 9 दिन कर लेना है तो अब आपको एक छोटा सा हवन करना होता है। 9वें दिन या साधना पूर्ण होने के बाद इस हवन को करें। अब हवन सामग्री को भी आप देख लें। आम की लकड़ी या आम के टुकड़े जो होते हैं सूखी लकड़ी के, वो थोड़े से जोड़ कर रख लें सूखी। घी, गूगल, कपूर, हवन कुंड अगर हो तो, नहीं तो किसी बर्तन में भी आप हवन कर सकते हैं। अब आपको हवन करते समय, आहुति बोलते समय इस प्रकार आहुति डालनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। और आपको इस हवन सामग्री से आहुति डालनी है। कम से कम 108 आहुति तो आपको करनी ही होती हैं और अगर अधिक कर सके तो 1008 आहुतियाँ भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस कार्य के लिए आपने संकल्प लिया है वह कार्य आपका शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाता है। अब इसके लाभ जो होते हैं, आपको उन लाभों को भी आप जान लें। आत्मबल आपका तेजी से बढ़ता है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है, शत्रु बाधा दूर होती है, तांत्रिक प्रहार भूत प्रेत दोष नष्ट हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, धन व्यापार बढ़ने लगता है, शत्रुओं का नाश होने लगता है, बीमारी आदि नष्ट होने लगती है, रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होती है और इच्छित कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इस प्रकार यदि आप इस साधना को करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होते हैं और अगर आप विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी शक्तिपीठ या देवी स्थान पर जाकर यह साधना कर सकते हैं, तो इसके लाभ कई हजार गुना बढ़ जाते हैं। पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ करें, तब सिद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है। और इसी साधना को यहाँ पर हम प्रणाम करते हैं। अगर साधना और वीडियो विषय वस्तु पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय गुरु।